दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम सीमा के ऊपर पहुंचा हुआ है और इसी बीच चीन ने एक बहुत ही बड़ा कांड कर डाला है, जिससे अब भारत और पाकिस्तान की यदि लड़ाई होती है तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं करने वाला, पैसा भी देगा और मिसाइल वगैरह भी पाकिस्तान को मिलने वाली हैं। क्योंकि अभी खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान के लिए चाइना की तरफ से PL-15 मिसाइल को भेज दिया गया है और यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली चाइना की सबसे लंबी दूरी तक की मिसाइल मानी जाती है। चीन इसकी रेंज को 350 किलोमीटर बताता है और अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस मिसाइल के आ जाने के बाद हम भारतीय वायुसेना के सारे फाइटर जेटों को आसानी से शूट डाउन कर पाएंगे, वो भी भारत के पायलटों की नजर में आए बिना ही। क्योंकि पाकिस्तानियों ने तर्क दिया है कि भारतीय वायुसेना के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ही नहीं है जो कि हमारे पास PL-15 है, जिसके कारण से अब पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तो एयर सिक्योरिटी में भारत से एक कदम आगे निकल चुके हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि भारत के पास तो मीटियोर नाम की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, परंतु PL-15 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर बताई जा रही है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। अब आप सभी को बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया को शायद इतना ज्ञान नहीं है कि PL-15 जो 350 किलोमीटर रेंज वाली है वो चाइना खुद अपने पास रखता है। उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट हमेशा ही 200 किलोमीटर की रेंज वाला आता है, यानी पाकिस्तान को चाइना ने 200 किलोमीटर वाली PL-15 मिसाइल को चेप दिया है। और वैसे भी PL-15 और यदि मीटियोर का एयर टू एयर कंपैरिजन आप करोगे तो इसमें साफ पता चलता है कि मीटियोर के पास 60 किलोमीटर की एक ऐसी नो एस्केप रेंज है, जिसके माध्यम से यदि मीटियोर को दागा जाता है तो उससे फाइटर जेट का बचना असंभव है। हालांकि भारत को यूरोपीय यूनियन ने सबसे बड़ा फटका यह दिया था कि भारत ने बोला कि मीटियोर मिसाइल को हमें और संख्या में दो ताकि हम अपने तेजस और सुखोई जैसे फाइटर जैसों में लगा सकें, परंतु यूरोप ने साफ मना कर दिया था कि हम इस मिसाइल को केवल यूरोपीय संघ के जो फाइटर जेट हैं जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल वगैरह में लगाने के लिए देंगे, क्योंकि रशियन फाइटर जेट है Su-30 और साथ में यूरोप वालों ने बोला था कि तेजस हमारी इस मिसाइल को आसानी से कैरी नहीं कर पाएगा। यानी यहां पर इनका साफ मन था कि भारतीय वायुसेना के केवल रफाल में ही इस फाइटर जेट की इस मिसाइल को लगाया जा सके और तब पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों का काफी ज्यादा मजाक बनाया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने भी बोला था कि देख लो यूरोप वाले जिनको तुम अपना दोस्त बोलते हो वो तुम्हें अपनी मिसाइल तक नहीं दे रहे हैं, परंतु फिलहाल में हमारे राफेल पूरी तरीका से मीटियोर से लैस हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अब आप सभी को बता दूं कि अब से लगभग 2 महीने पहले फरवरी में रशिया ने भी भारत से बोला था कि हमारी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल R-37 को हमसे ले लो, इसकी तकनीक ले लो, खुद बनाओ। तब भारत ने इस डील के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यदि आज यह R-37 नाम की मिसाइल भारत के पास होती तो यह दुनिया के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसको रशिया ने यूक्रेन युद्ध में परीक्षण करके भी देखा है। और यदि यह मिसाइल भारत के पास होती तो चाइना और पाकिस्तान की कोई मिसाइल भारत के सामने ना टिकती। हालांकि दोस्तों, चाइना का खतरा केवल यहीं तक नहीं है। एक और मिलिट्री आउटलेट्स का आर्टिकल यह बता रहा है कि चाइना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी तगड़ी तैयारी करवाने में लगा हुआ है, क्योंकि इस समय पाकिस्तानी फाइटर जेटों को सबसे बड़ा जो डर है वो है S-400 का, और S-400 ही वो भारत का शील्ड है जो कि पाकिस्तानी जेट्स को भारत के सीमा क्षेत्र में घुसने से रोक रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसमें बताया गया है कि चाइना अपने S-400 के माध्यम से भारत के S-400 की जानकारी पाकिस्तान को साझा करेगा, ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला करने की पूरी तैयारी कर सके कि किस प्रकार से S-400 को अवॉइड करना है, किस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करके S-400 को नष्ट करना है और वगैरह वगैरह जो जानकारी है वो सारी जानकारी चाइना की एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ साझा करेगी। हालांकि आप सभी को बता दूं कि यहां पर भी भारत के पास एक बढ़त है, क्योंकि चाइना के पास
300 किलोमीटर तक रेंज वाला S-400 है और भारत के पास है 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400, जिसके कारण से यदि पाकिस्तान के कराची और लाहौर में भी कोई फाइटर जेट उड़ता है तो यह हमारे S-400 की नजरों से बच नहीं पाएगा और भारत चाहे तो 400 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेटों को मार गिरा भी सकता है। यानी यहाँ पर जो चाइनीज मीडिया और चाइनीज की मिसाइलों के दम पर पाकिस्तानी उछल रहे हैं कि हम भारतीय वायुसेना को ओवर पावर कर देंगे, तो वैसा होने वाला नहीं है जब तक S-400 जैसे हथियार वहां पर तैनात हैं। अब आप सभी को बता दूं कि चाइना यहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। जब खुलकर वो पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दे सकता है तो बैकडोर में कौन कौन से हथियार पाकिस्तान को मिलेंगे इसकी कल्पना भी आप सभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाइना अभी भली भारत का दोस्त बनने का ढोंग कर रहा हो, परंतु चीन के भी मंशा है कि भारत को एशिया के अंदर ताकतवर ना होने दिया जाए और भारत को बर्बाद करने के लिए चाइना से जितना बन पाएगा वो उतनी पाकिस्तान की मदद करेगा, चाहे हथियार दे या फिर किसी भी प्रकार से पैसों की भी मदद करनी होगी तो चीन करेगा। अब वीडियो के लास्ट में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों के डिफेंस एक्सपर्टों को सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहता हूं कि चाइना तुम्हें भले ही एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार दे दे या फिर कुछ भी तुम्हारे हाथ में दे दे, फिर भी तुम भारत के हाथों जूते ही खाओगे, क्योंकि अमेरिका से बढ़कर कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में तो है नहीं। जब अमेरिका की उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुम भारत से नहीं जीत सके तो ये तो फिर भी चीन का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और आगे चल के भारतीय सेना तुम्हें धूल जरूर चटाएगी।